हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरत की जो सबसे बड़ी निशानी है, मैंने आपको इशारा किया, अब हम उस चीज़ को मैं आंखों से देख रहे हैं। ज़रा हमारे साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी क़यामत की निशानियाँ बताई, बहुत सारी। उनमें जो सबसे बड़ी और सबसे आखिरी जो निशानी है वो कौन सी होगी? थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाँव पापड़े की रसूलपुर, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का तकरीबन चौथा दिन है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के आप हालात देख सकते हैं। ज़रा दिखा दीजिए, ये सब जितने भी है उम्मत मुस्लिमा हैं, और यहाँ से लेकर वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। और हालात हाज़िर इंसान की ये है कि इंसान अपने वक्त को किस तरीके से बेकार कर रहा है। तो माशाल्लाह, चलिए कुछ मुसलमानों से बात करने की कोशिश करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हो? बस ठीक है, बताओ। इस हालत में वो हुआ था, क्या हो गया? उनसे कर लो जाकर, बड़े बड़े आदमी खड़े हैं और क्या। आप छोटे हैं, उम्र कम है आपकी? उम्र कम नहीं, कितनी उम्र है? उम्र मेरी होगी 15 साल। अच्छा, इधर आइए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई साहब? साहिब साहिब जी। आप कहाँ से हो? रसूलपुर से ही। सब घर में ठीक है? जी बढ़िया। अच्छा, सब उम्मत मुस्लिमा है? आज सुन बात तो सुनिए, सुन लीजिए बात, कोई मसला नहीं है। अरे इस हालत में तुम यूट्यूब पर छोड़ रहे हो तो देखो यार, कम से कम। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है। जब आदमी गर्मी लगती है ना, तो ऐसे हालात करने पड़ते हैं ना। क्या करें। अच्छा, कितना टेम्परेचर हो रहा है फिर आप बता दीजिए। टेम्परेचर होगा 42-43 के लगभग, या 45 में। हाँ, तकरीबन 40 प्लस चल रहा है फिलहाल, 40 प्लस ही होगा, है ना। अच्छा, हम ना देखो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा ने जो इस वक्त में जो हालात हो रहे हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हम रोज़ रोज़ पस्ती तरफ जा रहे हैं। मजबूर, कमज़ोर, लाचारी, बेबसी तरफ जा रहे हैं। वजह कि हम अपने वक्त को है ना, हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमें ये खबर नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, ये तो बात है। ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है? गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना, बिल्कुल। और कितना गलत हो रहा, जो आज तक हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, या अब हमें ताकत नहीं मिल पा रही है दुनियावी एतबार से या आखिरत के एतबार से। अगर हमने इस गलती को दूर ना की है, तो हालात जो है ना हमारी है, हम बद से बदतर हमारी जो जनरेशन है उनकी भी हो जाएगी। गलत सही तो बात है ही। तो कुछ कर ले आपसे बात इस्लाम के मुतालिक, क्योंकि हम मुसलमान हैं जो है ना, हम आखिरी तैयारी के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। कलमा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रेट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपका क्या नाम बेटा? मोहम्मद उज़ैर। आपका? मोहम्मद अबूज़र। और बताओ, कौन बताएगा नाम? मोहम्मद रिहान। रिहान। और तुम? मोहम्मद उज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा। अच्छा अच्छा, चलिए बहरहाल। अच्छा, भैया ने कलमा पढ़ा, सुना है आपने? अच्छा, इसका मायना कौन सा बताएगा आप में से? आप बताइए, बता दीजिए, आप बताओ। आओ, तुम्हें तो पूरे शहर की हवा लग रही होगी। ए भाई, बताओ बताओ, तुम्हारे तो पूरे शहर की हवा लग रही है, तुम तो बता दो। इतना पसीना आ रहा फिर भी बता पा रहे हैं? हाँ बताइए बताइए। इस कलमे का माना ये है कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और रसूल है। सही, माशाल्लाह। इसके नाम की ताली बजिए भैया की। बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सब बच्चों की याद होने चाहिए। और हमारे, क्योंकि आपको बता दूं भाईजान, आप इधर तशरीफ लाइए, आप तो माशाल्लाह समझदार, बच्चे छोटे हैं। ये कलमा वो चीज़ है कि इंसान को जन्नत का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इसी कलमे की बरकत से मिलेगा। अगर हमारे पास ये कलमा ना रहा, तो फिर हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सारे अरकान इस्लामी जितने भी हम करते होंगे सब ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा, अगर हमने किसी बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे ना पैसे लगाए और उसे बड़ी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन जो उसकी बुनियाद थी वो हमने कमज़ोर कर दी। अब तो हालात मेरी वो है, अगर उस बिल्डिंग की जो बुनियाद थी वो कमज़ोर हो गई, तो जितने आपने पैसे लगाए वो सब खत्म हो जाने वाले हैं, पानी गिर जाएगा। हाँ, वही कह रहे हैं ना। तो जो इस्लाम की जो बुनियाद है जी, इस्लाम की जो बुनियाद है वो यही कलमा है। हाँ जी, तो है ही, है ना। जी जी बिल्कुल। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये पूछेंगे जैसे आखिरी नबी है, उनका क्या नाम है? आखिरी नबी तो यही है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। कुरान पाक भी पढ़े हैं? जी, कई दिन भी पढ़ा है। कारी साहब पढ़े हैं? नाजर आई। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी की, बड़ी बड़ी सादत की बात है कि कुरान पाक को हम पढ़े हैं जो,
उसको रोज़मर्रा तिलावत भी करनी चाहिए, जी इंशाअल्लाह है ना? करते हैं, थोड़ी थोड़ी तो कर रहे हैं। हाँ, रोज़ाना करनी चाहिए। देखो अच्छा, बंदा को उसकी रोज़ाना तिलावत करे तो उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा कि बंदा उसको फरामोश नहीं करे, भूलेगा नहीं उसको। भूलेगा नहीं, सही बात है, गुना नहीं चढ़ना। क्या नाम लिख रहे हैं हमने पढ़ रखी है और वो पूरे साल खोल के नहीं देखते, रमजान में खोल रहे हैं तो गुना चढ़ेगा ही, पूरे साल खोल के नहीं देखते हम। और अगर हमने उसको क्या नाम रोज़मर्रा पढ़े रोज पढ़े, अल्लाह भी खुश है, हम भी खुश है। क्या नाम लिख रहा है, कुरान भी गवाही देगा, मुझे पढ़ा था क़यामत के दिन। तो माशाल्लाह बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं, फिर भी घबरा रहे थे कुछ है ना? अरे नहीं घबराने, गर्मी ज़्यादा हो रही। अच्छा, गर्मी से ज़्यादा हो रही है ना? गर्मी चलिए खैर, ये ना जो कोई नहीं। हाँ, तो बहरहाल थोड़ी सी और बात करेंगे आपसे ज़रा सी। अच्छा, ये पूछेंगे जैसे हमारे नबी दुनिया के अंदर आए हैं, एक नबी आखिरी वाले मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनसे पहले कितने नबी आए हैं? इनसे पहले बहुत आसान सवाल है। भूल जाऊँ। अच्छा, भूल गए हैं, याद दिला देंगे इंशाल्लाह। बताओ कौन सा बताए बच्चा, आप में से कौन बताएगा? क्या चीज़? हाँ, ये पूछ रहे दुनिया के अंदर टोटल कितने नबी आए हैं? 1,24,000 के आसपास नबी आए हैं। हाँ, माशाल्लाह। आप किसके हैं बेटा? जी, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फहद। फहद। जी, अच्छा, इसका क्या मायना है? इसके बहादुर। बहादुर। जी, चलिए, ज़बरदस्त। मुसलमान का बच्चा शेर है माशाल्लाह, और बहादुर होना चाहिए। और जबकि एक आलिम दीन के फर्जंद है ना? जी। हाँ, आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मौलाना मोहम्मद मुद्दसिर मज़ाहिरी। अच्छा, अल मज़ाहिरी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये उन्हीं का असर माशाल्लाह, आलिमों का असर दिखता है कि बच्चों की जो हालात है उस हालात से पता लग जाता है कि हमने अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रखी है। माशाल्लाह, जो कितना बेहतरीन जवाब दिया है बच्चे ने। क्या जवाब दिया है कि आज जो नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं वो तकरीबन 1,24,000 कम वेश ऊपर नीचे करके जी, ऐसे करके तशरीफ़ लाए ना? जी, अच्छा, ये पूछेंगे जैसे क़यामत आएगी, सुना आपने क़यामत के बारे में? जी, जी। किस किस को पता क़यामत के बारे में? इधर को आइए आप, इधर तशरीफ़ लाइए। इधर साइड घबरा रहे शर्मा। अब घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा, क़यामत किसे कहते हैं आप बताइए? क़यामत तो उसे क्या है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल मतलब क़यामत हो जाएगी, आखिरी दिन होगा दुनिया का वो सबके लिए। सही, माशाल्लाह। बस वही है क़यामत, सब उसके बाद कुछ कोई नहीं आना दुनिया में। अच्छा, जैसे पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी क़यामत की निशानियाँ बताई, बहुत सारी, उनमें जो सबसे बड़ी और सबसे आखिरी जो निशानी है वो कौन सी होगी? थोड़ा डिफिकल्ट सबसे सवाल। बड़ी सबसे आखिरी, जी 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 जी। सबसे बड़ी सबसे आखिरी तो यूँ ही बताओ, शायद याजूज माजूज ना हो, दज्जाल है, और क्या नाम लिख रहे, समुंदर पर हरा घास आना, पहाड़ी पर हरा घास आना, इस तरह की बताओ हाँ, हमें। सब तो गहराई है माशाल्लाह। गहरा यही बताओ है क़यामत की निशानियाँ तो। लेकिन एक इससे बड़ी निशानी है। इससे बड़ी अब भैया उस चीज़ को हम आंखों से देख भी रहे हैं। थोड़ा सा बताओ बेटा, और कौन बताएगा? इधर को, इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। आप बताओ आप बताओ कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, बताइए, कोई बात नहीं। देखो, हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरत की जो सबसे बड़ी निशानी है, मैंने आपको इशारा किया, अब हम उस चीज़ को मैं आंखों से देख रहे हैं। ज़रा इशारा उधर दिखाना, सूरज शरीफ को दिखाओ। ये देखिए, ये है जो सूरज, हम इसे देख रहे हैं क्या ना, ये क़यामत की निशानियों में से आखिरी सबसे बड़ी निशानी होगी। जो सूरज होगा वो मशरिक से मगरिब से निकलकर मशरिक में जो छुपेगा वो सबसे आखिरी और सबसे बड़ी निशानी होगी। ये हाँ, ये माशाल्लाह भाई ने बच्चे ने छोटी बात बताई, बड़ी गहरी बात बताई माशाल्लाह। और ये कहा कि है ना, सूरज मगरिब से निकलेगा और मशरिक में छिपेगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये आप बेटा इतना इल्म कैसे हासिल हुआ है? अब वो पढ़ाते हैं। अच्छा, रोज़ घर पे कहीं ना कहीं तालीम होती रहती है जी, कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा, जी, और इस्लाम का ये उसूल है, ये कानून है ना। अच्छा, जैसे चलिए माशाल्लाह, आपने बच्चे ने मशरिक और मगरिब बात बताइए। आप जानते हैं, इधर जो छोटे बच्चे, सवाल मेरा एक छोटा, स्कूल पढ़ने वाले कितने हैं? आप भी आए बेटा, आप भी पढ़ते हैं स्कूल, आप भी पढ़ते हैं, आप भी जाते हैं स्कूल। तुम्हारा क्या नाम? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। तुम्हारा क्या नाम बेटा, तुम किसके इधर हो? आप बताओ। नहीं, एक सवाल और भी, एक सवाल ये रह रहा है, जैसे उत्तर दक्षिण करते हैं हम, याद है आपको? कौन सुनाएगा? 4 सिमत होती है ना, 4 सिमत। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। फिर से शुरू से बताइए। उत्तर नहीं, शुरू में क्या आता है? शुरू में उत्तर नहीं, शुरू में क्या आता है? सूरज किधर से निकलता है? इसे क्या बोलते हैं उसको? बताइए। हैं? पहले पूरब बोलते हैं ना, पूरब। जी, पूरब, उसके बाद पश्चिम, पश्चिम, उसके बाद उत्तर, उत्तर, उसके बाद पश्चिम, ना पश्चिम दक्षिण। 4 हो गए ना सिमत। तो बच्चे ने उनमें से 2 उर्दू के अंदर नाम लिया है, 2 नाम
उर्दू के अंदर लिए। सवाल हमारा है जैसे हमने हिंदी के अंदर इसे बोलते हैं, तो इसे उर्दू में क्या बोलेंगे इन दिशाओं को? बता दीजिए। आप बताओ, कोई सा बताओगे? आप बताओ बताओ। दो पता है बस, और दो तो आपने बताई, जी बताइए। पता जी। नहीं पता है? अच्छा, कहीं नहीं, माशाल्लाह बच्चा है, छोटा इल्म में कोई मसला नहीं है। ये हम सवाल हमारे ऑडियंस से रहा है कि जो जैसे सिमत होती है चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी तरीके से ना इस्लामी एतबार से उर्दू एतबार से भी 4 सिमतें होती हैं। 2 बच्चे ने माशाल्लाह आपके सामने उजागर की है, बताई हैं। आपको 2 सिमतों के साथ में पूरी 4 सिमतों का नाम बताना है कि जिस तरीके से 4 सिमत होती हैं उन्हें उर्दू के अंदर किस नाम से पुकारेंगे, उन्हें क्या क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए।